अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमाग्नि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 9 के 8वें अध्याय में हैं। अभी तक हम लोग ने जो 7 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको संक्षेप में हम दोहराते हैं। कैंटो 9 शुरू होता है। भागवतम का विषय ईशानु कथा, अर्थात जिसके अंदर में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप मुझे, वो कहा कि जो सत्यवत जो राजा है जो कि 64 मनु काल में भगवान के मत्स्य अवतार की कृपा प्राप्त किए थे और जो कि 7वें मनु बने हैं, आज का ये जो वर्तमान मनु है जो कि वही सत्यवत राजा है जो वैवस्वत मनु के नाम से है, तो उनके बारे में तो बताइए। तो उसके बाद में बताते हैं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, लेकिन उसके पहले जब वो पुत्रहीन थे तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि की कृपा से एक यज्ञ किया गया। यज्ञ में पुत्र की इच्छा हुई, लेकिन उनकी पत्नी है वैवस्वत मुनि की, उसको पुत्री की दरकार थी, ईला हुई। वही ईला बाद में जाकर करके सुदुम्न बनते हैं और वो सुदुम्न सुकुमार एक बार जो जगह में जाते हैं जो कि भगवान शिव का स्थान है, पुनः वो स्त्री बन जाते हैं। और पुनः किस प्रकार वशिष्ठ मुनि की कृपा से प्रार्थना करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं कोई बात नहीं, तुम 1 महीना स्त्री रहोगे, 1 महीना पुरुष रहोगे। और जब वो स्त्री रहते हैं उस समय वो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के प्रति आकर्षित होती है, दोनों में ब्याह होता है और उनसे पुत्र उत्पन्न होता है पुरुरवा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही पुरुरवा से क्या वंश कौन सा शुरू होगा, याद रखें, चंद्रवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी सूर्य वंश के बारे में ही चले, क्योंकि सूर्य पुत्र विवस्वांश का पुत्र है वैवस्वत मनु, 7वां ये है। और उन्हीं के पुत्र है इक्ष्वाकु, जो कि गीता में भगवान ने कहा कि कैसे कैसे
ये जो गीता का ज्ञान है मैंने आज 5,000 वर्ष पहले अर्जुन तुम्हें नहीं दिया है, लाखों वर्ष पहले मैंने सूर्य देव पुत्र व्यवस्थ को दिया, व्यवस्थ ने अपने पुत्र इच्छवाकु को दिया था। तो ये याद रखें कोरिलेट। ठीक है, अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। मनु के पुत्रों की वंशावली, माने कौन से मनु? व्यवस्थ मुनि के वंशों की वंशावली, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि 10 पुत्र हैं। मुख्य रूप से हम इच्छवाकु, सरयाति, नभग, 3 के बारे में यहाँ पर डिटेल में भागवत में चर्चा दिया गया है। सुदुमन अलग है, सबको क्लियर होगा, जिनके पुत्र हुए कौन कौन पुरुर्वस को ध्यान रखना। तीसरे अध्याय के अंदर में बताया जा रहा है सरयाति के बारे में। तो सरयाति बहुत अच्छे उनके पुत्र हैं, किसके? व्यवस्थ मुनि के। उनके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सरयाति की पुत्री हमने पढ़ा किस प्रकार उसने चयन मुनि से विवाह किया, उसकी लीला हमने सुनी, और किस प्रकार चयन मुनि की कृपा से अश्विनी कुमारों को सोमरस की प्राप्ति हुई। और सरयाति के जो 3 पुत्र थे उसमें से आनर्थ का पुत्र हुआ रेवत। रेवत के 100 पुत्र थे, उसके अंदर में जो मुख्य था कुकुदमी था। कुकुदमी की एक पुत्री थी रेवती, जिसका ब्याह बलराम जी से हुआ। ये दूसरा। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। व्यवस्थ मुनि के जो अभी एक जो रह गए नाभाग, उनके जो पुत्र हैं, उनसे एक पुत्र हुआ। व्यवस्थ मनु का जो पुत्र नभग, उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नाभाग। और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। हरि बोल। परम भक्त थे। 7 द्वीप में, पूरे 7 द्वीप ब्रह्मांड पर उस पर पूरा उनका राज्य था। पूरे विश्व पे वो राज्य करते थे, खाली केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व पे राज्य करते थे। सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे। किस प्रकार हमने देखा कि दुर्वासा मुनि उनके चरणों में अपराध करते हैं, और उसके बाद में दुर्वासा मुनि अपनी गलती के चलते किस प्रकार पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीन हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तनिक देर मत करो दुर्वासा। तुरंत जाकर कर करके अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने देखा शीर्षक है दुर्वासा मुनि को जीवन दान। किस प्रकार आचरण हमने देखा। अम्बरीश महाराज का उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी जब दुर्वासा मुनि के चरण में पड़ जाते हैं तो बड़े लज्जित हो जाते हैं, और सुदर्शन चक्र से कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और उनकी प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को अभय दान देता है। उसके बाद में दुर्वासा मुनि किस प्रकार अपनी गलती का एहसास करते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं अम्बरीश महाराज को। 6ठे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा तो ये इच्छवाकु के बारे में, अभी तक इच्छवाकु के बारे में नहीं पढ़ा है। सबको याद है सरयाति के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद में नभग के बारे में पढ़ा। अब 6ठे अध्याय में हम लोग इच्छवाकु के बारे में पढ़ते हैं कि इच्छवाकु के वंश परंपरा में एक महान राजा हुए जिनका नाम है मनधाता। हरि बोल। जिनके 3 पुत्र थे और 50 पुत्रियां थी। और किस प्रकार ये 50 पुत्रियां सौभरी ऋषि से उनका ब्याह हुआ। किस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है कि एक इतना योगी मुनि किस प्रकार एक मछली को संभोग करते देते हुए सारी योग्यपना खत्म हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है, मंदाता के पास आता है, और इस प्रकार 50 पुत्र से ब्याह होता है। 50 पुत्र से ब्याह करके गृहस्थ जीवन यापन करता है। बाद में उसको समझ में आता है, उसने पश्चाताप करना शुरू किया, गंभीर जल के भीतर तपस्या की, साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधियों का मैंने पालन किया, किंतु फिर भी मैंने मात्र एक मछली से मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का हाथों से जाने लिया। हर एक को इस पतंग को देखकर इसे सीख लेना चाहिए। ये खुद सौभरी मुनि कहते हैं। कहते हैं जो बंधन से मुक्त होता चाहता है उसे वासना में जीवन में रुचि रखने की बजाय शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। अपने इंद्रियों को किसी बाह्य कार्य में नहीं लगाना चाहिए, तो मन इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वो ज्ञान देते हैं। और उसके बाद में वो सब कुछ छोड़ कर करके बंधन से मुक्त होकर के भगवान के
याद लिखा है, लिखेगा, विष्णु लोक को जाते हैं और उनकी पत्नियां भी अपने पति के मार्गदर्शन का पालन करते हुए भी वे भी विष्णु लोक को, बैकुंठ लोक को चली जाती है। तो ये सौगनी मुनि का इच्छा बात होगा। अब राजा मनदाता, उनका हमने पढ़ा था 50 पुत्रियां थी, और उनके जो 3 पुत्र थे, उन 3 पुत्रों के अलावा उसके एक पुत्र था, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है, पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का पुत्र हुआ सत्यवत, अर्थात त्रिशंकु कहलाया। त्रिशंकु क्यों कहलाता है? उसने 3 पाप किए थे। उसने ब्राह्मण पुत्री का अपहरण उसने किया था, और 2 और पाप उसने किए, और उसके चलते उसके कौन सा योनि, चंडाल योनि मिली, लेकिन विश्वामित्र की कृपा से उसे स्वर्ग भेजा गया, लेकिन देवताओं ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वापस भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र ने उसे धरा पर गिरने के बजाय बीच में लटक गया, इसलिए वो त्रिशंकु कहलाता है। ठीक है। त्रिशंकु का पुत्र था हरिश्चंद्र। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है किस प्रकार हरिश्चंद्र के पुत्र होता है रोहित। पुत्र नहीं होता है तो वरुण को प्रार्थना करता है मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या क्या रखता है कि मैं अब जो पुत्र होगा, अरे तुमको पुत्र चाहिए लेकिन पुत्र होगा तो उसके बलि देकर के तुम्हें प्रसन्न करूंगा। अपने वचनों को नहीं रख पाता है, इस प्रकार में पाप के एक रोग हो जाता है। और उसके बाद में रोहित किस प्रकार उनका जो पुत्र होता है, अब उसकी तपस्या से जो रोहित है उसका पुत्र है, वो उसकी कृपा से उसका जो रोग है हरिचंद्र का दूर होता है। अध्याय 8 में पढ़ते हैं, सीक्वेंस को याद रखना है। अब रोहित है, किसका पुत्र है? हरिश्चंद्र का पुत्र है। हरिश्चंद्र कौन है? त्रिकुंस का पुत्र है। त्रिकुंस कौन? त्रिशंकु का पुत्र है। त्रिशंकु कौन है? पुरुकुत्स है। पुरुकुत्स कौन है? मंदाता का वो पुत्र है। तो मंदाता का पुत्र है पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का पुत्र है त्रिशंकु अर्थात सत्यवत, और उसका पुत्र हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का पुत्र है रोहित। अब रोहित के बारे में 8वें अध्याय में पता है। रोहित के वंश में एक राजा हुए बाहुक। हरि बोल। बाहुक के पुत्र हुए सगर। तो उसकी कहानी हमने बहुत पढ़ी है। बाहुक अपनी पत्नी को लेकर जंगल में जाता है, वो वृद्ध हो जाता है, सभी त्याग देता है। उस समय उसकी पत्नी बाहुक गर्भवती रहती है, और वो भी सती होना चाहती है, लेकिन जंगल में और वो मुनि उसे बचाते हैं, कहते हैं नहीं तुम्हें सती नहीं होना है क्योंकि तुम गर्भवती हो। और वही गर्भवती रहती है, लेकिन बाहू की और पत्नी है। ईर्ष्या के चलते, अरे ये तो गर्भवती है, हम लोग गर्भवती नहीं हो पाई, हमारा पति अब रहा नहीं, और उसे विष दे देती है। लेकिन भगवान की कृपा, मुनि की कृपा से विष पाने के बाद में भी उसके कोई असर नहीं हुआ है, और उसके बाद में उसका जन्म होता है। इसलिए उसको बोलते हैं सगर। सगर का मतलब प्रभुपाद जी आचार्य बताते हैं कि गर माने विष, श माने विष को लेकर के उत्पन्न हुआ, विष शरीर को लेकर उसका नाम हुआ सगर। सगर की 2 पत्नियां हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उसकी पहली पत्नी है सुमति। सुमति से 100 पुत्र होते हैं, और वो मुनि की आदेश को पा कर करके सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, लेकिन इंद्र ने उस अश्वमेघ यज्ञ को चुरा लिया। तब सगर अपने पुत्रों को कहता है कि तुम जा करके उस घोड़े को चुराओ। घोड़ों को खोजते खोजते वे कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे, जहां इंद्र ने घोड़े को रख दिया था। सगर के पुत्रों ने सोचा भगवान कपिल ने घोड़ा चुराया, एवं भगवान कपिल के चरणों में अपराध कर बैठते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल के शरीर से अग्नि निकली और सारे के सारे पुत्र जल कर राख हो जाते हैं। अब सगर की जो दूसरी पत्नी थी केसिनी, उसके एक पुत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बता रहा हूँ। सगर के दूसरा पुत्र है, पहला तो 100 पुत्र तो जल के राख हो गए, और दूसरी पत्नी जो केसिनी से एक पुत्र होता है जिसका नाम असमंजस था, और असमंजस का पुत्र अंशुमान था। बहुत ही बुद्धिमान था, भक्त था। सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को पुनः घोड़ा खोजने के लिए भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं, क्योंकि चाचा है ना वो 100 जो मारे गए हैं, चाचाओं को पथ से होकर धीरे धीरे
वहां पर पहुंचता है जहां पर भगवान कपिल अपने आश्रम में रहते हैं, और वहां पर जो घोड़ा बंधा हुआ था, अंशुमान ने भगवान के विष्णु अवतार कपिल मुनि को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तो वही स्तुति चल रही है, अभी हम लोग आज उसके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 8 श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग 22 से शुरू करते हैं। ये देह भाजा त्रिगुण प्रधाना गुणान विस्पश्यन्ति उत्वातम च। यत् माया मोहित चेतस त्वां विदुषवसन्तं न बहि प्रकाश। हे स्वामी, आप सबके हृदय में भली बात स्थित है, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते। अंशुमन भगवान कपिल को ग्लोरीफाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वे त्रिगुणमय माया द्वारा प्रेरित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सतो रजो तथा तमो गुणों से ढकी होने से वे प्रकृति के इन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को नहीं देख पाते। तमोगुण की क्रिया के कारण जागृत सुप्त जीव प्रकृति की कार्य विधि को ही देख पाते हैं, वे आप भगवान को नहीं देख पाते, अर्थात वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, रहते हैं, क्योंकि तमोगुण के चलते वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित हुए बिना प्रत्येक मनुष्य भगवान को समझने में समर्थ रहता है। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, किंतु बद्ध जीव प्रकृति द्वारा प्रभावित होने के कारण, तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होने के कारण उसके कर्म तथा फलों को ही देख पाते हैं, भगवान को नहीं। अतः मनुष्य को भीतर भाव से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए, अर्थात अपने को आध्यात्मिक जो अंधकार है, अज्ञानता है, उससे ऊपर आना चाहिए। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें 3 बार स्नान करना चाहिए, और आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत ध्यान से सुनिए, और आंतरिक शुद्धि के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। कृष्णा भावनी आंदोलन के सारे सदस्यों को इस नियम बाह्य अभ्यंतर सूची का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो सकेगा। हरि बोल। तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रधवस्त माया गुण भेद मोहे सनंद आद्य मुनि विभाव्ययम् कथम विमूढ़ परिभावयाम। हे प्रभु, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा चारों के पास सनत 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 सनक सनंदन तथा सनातन ज्ञान के पुंज आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझे जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है, क्योंकि मैं तो 3 गुणों से ग्रसित हूं। स्वभावतः शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्थिति को बताता है। अपनी मूल स्थिति में रहकर जीव प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित, अपनी मूल स्थिति माने अपनी ओरिजिनल जो वासुदेव स्थिति है में रहकर प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित रहता है। स गुणान संतीयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हुए ब्रह्म पद पर आसीन हो जाता है।
चारों को मत नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे महापुरुष स्वभाव से भगवान की स्थिति को समझ सकते, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण हम जैसे बद्ध जीव भगवान की अनुभूति नहीं कर सकता, ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, त्रैगुण विषया वेदा नित्रे गुणीय भवार्जुन। मनुष्य को तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभाव में बना रहता है तो भगवान को समझने में असमर्थ रहता है, अज्ञानता में रहता है, और भौतिक आसक्ति रख करके हम कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनाम रूपम सत असत विभुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। हे परम शक्ति शांति, परम शांति में स्वामी, यद्यपि यह प्रकृति सारे सकाम कर तथा उनके फलस्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है, तथापि आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। अतः आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप भगवत गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए भौतिक शरीर के ही समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं परम आदि पुरुष। हरि बोल। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री यमुनाचार्य ने अपने स्तोत्र रत्न में निम्नलिखित श्लोक दिया है। भवन्तम एवानुचरन् निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर तदाहमेकान्तिक नित्य विकिंकर प्रहसयिष्यामि सनाथ जीवितम। आपकी नित्य सेवा करने से मनुष्य सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत रहता है। हे भगवान, वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर और आप जैसा उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूंगा, क्योंकि उपयुक्त स्वामी वो है जिसके शरणों में जाकर के हम शांति को प्राप्त करते हैं, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। मनोरथे नास्ति धावतो भई। जो मनोरथ स्तर पर कर्म करता है उसे भौतिक कार्यक्रम पर उतर कर आना होगा, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों में भौतिक कर्म सर्वदा अनुपस्थित। हरि बोल। इसलिए भगवान को प्रशांत माने शांत, भौतिक स्तर के अवरोधों से पूर्णतः मुक्त कहकर संबोधित किया गया है। परमेश्वर का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं है। केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक अवजानन्ति मामूला मानुषित। भगवान की पहचान तो इतनी ही है कि वे आदि पुरुष। हरि बोल। तो भी अल्पज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है, वे भौतिक दृष्टि से रूपहीन है, किंतु उनका रूप दिव्य है। हरि बोल। अर्थात भगवान का रूप नहीं होता माने भौतिक रूप नहीं होता। अजन्मा का मतलब क्या हुआ? भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता। तत्माया रचिते लोके वस्तु बुद्धिया गृहादिषु भ्रमन्ति काम लोभेस्या शुभ विभ्रांत चेतस मोह विभ्रांत चेतस। हे भगवान, जिनके हृदय काम लोभ ईर्ष्या तथा मोह से मोहित है, वे आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। वे घर पत्नी तक संतान में आसक्त रहकर इसी जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। यदि अद्यन सर्वभूतात्मनम काम कर्मेन्द्रिय आशय मोह पासो दृढ़ छिन्नो भगवत तव दर्शनात् भगवंत तव दर्शनात्। हे समस्त जीवों के परमात्मा, हे भगवान, मैं आपके दर्शन मात्र से सारी काम वासना से मुक्त हो गया हूँ, जो दुर्लभ्य मोह तथा संसार बंधन से के मूल कारण। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, क्या कहते हैं? इत्तम गीतानुभावस्तम भगवान कपिलो मुनि अंशुमंतम उवाच इदम अनुग्रह धिया नृप। ये राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान का इस प्रकार महिमा गान किया, ग्लोरिफिकेशन किया, तो महामुनि कपिल ने, जो विष्णु के सशक्त अवतार है, उन पर कृपालु होकर उसे ज्ञान का मार्ग बतलाया। हरि बोल। श्री भगवान वाच
अश्वयं नियतां वत्स पितामह पशु पितामह पशुतवः इमे च पितरो दग्धा गंगा गंगाम गंगा अम्बो अर्हन्ति नेतरत। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रिय अंशुमान, यह रहा तुम्हारे बाबा द्वारा खोजा जा रहा यज्ञ पशु, इसे लो। दग्ध हुए तुम्हारे इन पुरखों का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। ये तो राह देखो, तुम्हें मैं घोड़ा जो तुम्हारा है इंद्र ने जो चुराया था ला के यहाँ रख दिया था, ये तुम्हें देता हूँ। और जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जो चाचाओं की जो राख यहाँ पे पड़ी हुई है, इनका उद्धार तो केवल गंगा जल से ही हो सकता है। और यही अंशुमान अब पूरा ट्राई करेंगे। इनके पुत्र है दिलीप, दिलीप के पूरा भागीरथ, अब भागीरथ गंगा को यहाँ उतारेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सगर, सगर का ये जो पुत्र है असमंजस, असमंजस का पुत्र अंशुमान। ये अंशुमान, अब आगे देखते क्या होता है। तम परिक्रम्य शीर्षा प्रसाद्य हयमानयत सगर तेन पशुना यज्ञ शेषम समापयत। तत्पश्चात अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि की परिक्रमा की और अपना सिर झुलाकर उन्हें साधा नमस्कार किया। इससे उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पशु को वापस ले आया, माने घोड़े को। और महाराज सागर ने इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। राज्यम अंशुमते नयस्य निष्प्रिय मुक्त बंधन और उपदिष्ट मार्गेण लेधे गतिम अनुत्तमाम। अंशुमान को अपने राज्य की भागदौड़ देकर तथा सारी भौतिक चिंता बंधन मुक्त होकर सगर महाराज ने और वो मुनि के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों का पालन करते परम गति प्राप्त की। और वो मुनि सबको याद है ना, उसने सगर को बचाया था, उन्हीं ने उसके पिता अपनी माता को बचाया था, सगर की माता को। इस प्रकार से मैं भागवत माने उसे सती होने से बचाया था। इस प्रकार से वो भागवत नमस्कार अंतर्गत भगवान कपिल देव के सगर पुत्र की भेंट शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय वो कंटिन्यूएशन में। अंशुमान की वंशावली शीर्षक है। इस अध्याय में अंशुमान का खडवांग तक का इतिहास दिया गया। हरि बोल। और यह भी बताया गया कि भगीरथ किस तरह इस धरती पर गंगा जी को लाया। तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई है कि अब भगीरथ कौन है, भगीरथ कैसे गंगा को लेके आता है, और ये खडवांग महाराज कौन है, और फिर खडवांग के आगे परंपरा में रघु, रघु के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज के पुत्र होते हैं श्री रामचंद्र। रामचंद्र भगवान की जय। तो वो सुंदर, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। महाराज अंशुमान का पुत्र दिलीप था, जिसने गंगा को इस जगत में लाने का प्रयास किया, किंतु वह बिना सफलता के चल बसा। दिलीप के बेटे भागीरथ ने गंगा को इस जगत में लाने का दृढ़ संकल्प किया, जिसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी पड़ी। माता गंगा उसकी तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हुई, तो उन्होंने उसे दर्शन दिया और वर देना चाहा। तब भगीरथ ने उनसे अपने पितरों का उद्धार करने की प्रार्थना की। माता गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए दो शर्तें रखी। एक तो यह कि उसकी तरंगों को वश में करने वाला कोई उपयुक्त पुरुष हो, शिव भगवान की जय। और दूसरी यह कि सारे पापी गंगा में स्नान करके अपने पाप कर्म के फलों से तो मुक्त हो जाएंगे, किंतु माता गंगा उन सब के पाप कर्म के फलों को अपने अंदर रखना नहीं चाहती थी। इन दोनों शर्तों पर विचार किया जाना था। भगीरथ ने माता गंगा से कहा, भगवान शिव आपके जल की लहरों को पूरी तरह वश में कर सकेंगे, और जब शुद्ध भक्तगण आपके जल में स्नान करेंगे तो पापियों द्वारा छोड़े गए पापों के फलों का निराकरण हो जाएगा। तत्पश्चात भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव जी आशुतोष कहलाते हैं, क्योंकि वे सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं। शिव जी ने गंगा के वेग को रोकने का भगीरथ का प्रस्ताव मान दिया। इस तरह गंगा के स्पर्श मात्र भगीरथ के पूर्वज तर गए और स्वर्ग लोक को चले गए। भगीरथ का पुत्र श्रुत था, श्रुत का पुत्र नाभ, और नाभ का पुत्र सिंधुदीप था। उसका पुत्र अयुतायु हुआ, जिसका पुत्र ऋतुपर्ण था, जो नल का मित्र था। ऋतुपर्ण ने ही नल को धृत विद्या सिखलाई और उससे अश्व विद्या सर्व का पुत्र सुदास, और सुदास का पुत्र शौदास हुआ।
शोदास की पत्नी का नाम दमयंती या मदयंती था। शोदास का अन्य नाम कलमास्पाद था। उसके सकाम कर्मों में उस किसी त्रुटि के कारण वशिष्ठ ने उसे राक्षस बनने का शाप दे दिया था। शोदास एक जंगल में से गुजरते उसने एक ब्राह्मण उसकी पत्नी को संभोग कर देखा, क्योंकि वह राक्षस बन चुका था। तो उसने उस ब्राह्मण को खा जाना चाहिए। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने शोदास से बहुत अनुनय विनय की, किंतु वह ब्राह्मण को खा गया। फलतः उसकी पत्नी ने उस राक्षस को शाप दिया, तुम संभोगरत होते ही मर जाओगी। इस तरह 12 वर्ष बाद वशिष्ठ के शाप से मुक्त होने पर भी शोदास निसंतान रहा। तब शोदास की अनुमति से वशिष्ठ ने उसकी पत्नी दमयंती को गर्भवती बनाया, किंतु जब वर्षों गर्भाधान करते रहने पर भी दमयंती के संतान नहीं, तो वशिष्ठ ने उसके उदर पर पत्थर से प्रहार किया। इस प्रकार एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अस्मक। अस्मक का पुत्र बालिक कहलाया। वह परशुराम के शाप से इसलिए बच गया क्योंकि वह अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह नारी कवच भी कहलाता है। जब सारा जगत क्षत्रियहीन हो गया था तो उसने अनेक क्षत्रियों को जन्म दिया, इसलिए वह कभी कभी मूलक भी कहलाता है। बालिक का पुत्र दशरथ हुआ और दशरथ का पुत्र एडविड हुआ जिसका पुत्र विश्वसह हुआ। इसी विश्वसह के पुत्र रूप में महाराज खंडवांग हुए। तो ये दशरथ दूसरे हैं, प्लीज थोड़ा कंफ्यूजन मत लीजिएगा। तो इस वंशावली में हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर एकदम देखेंगे कि भागीरथ की परंपरा से बाद में सीधा देखेंगे खंडवांग हुए। तो इतना याद रखने की दरकार नहीं है। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। फलतः देवताओं ने उन्हें वर देना चाहा। इस पर उन्होंने पूछा कि वे कितने काल तक जीवित रहेंगे, और जब उन्होंने ज्ञात हुआ उनका जीवन कुछ ही क्षण बाकी है, एक मुहूर्त बाकी है, तो वे स्वर्ग छोड़कर विमान से अपने धाम चले गए। वे समझ गए कि इस जगत की हर वस्तु तुच्छ है, अतः वे पूरी तरह से भगवान हरि की पूजा में लग गए। तो वही खंडवांग महाराज जिन्होंने एक क्षण में एक माने क्या एक पल जो भी लिखा था या वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हम लोग अब श्लोक बाई शुरू करते हैं। श्री शुकवाच अंशुमानश्च तपते गंगा आनयन कामेया कालम महंतम नाशक्रोत ततः कालेन संस्थित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घ काल तक तपस्या की, तो भी वह गंगा नदी को इस भौतिक जगत में न ला सका और उसके बाद कालक्रम में उसका देहांत हो गया। दिलीप तत्सुत तत्वत अशक्त कालम एवान भागीरथ तस्य सुत तेपे सुमहत तपः। अंशुमान की भांति उसका पुत्र दिलीप भी गंगा को इस भौतिक जगत में न लाने के असमर्थ रहा और कालक्रम में उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पर दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। दर्शयाम आस्तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्त स्वम अभिप्रायम ससंसावंतो नृपः। तत्पश्चात माता गंगा राजा भयंकर समझ प्रकट हो बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूँ, गंगा दे दूंगा। इस प्रकार संबोधित करते हुए राजा ने उनके सब अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बतलाया। राजा का मंतव्य अपने उन पूर्वजों का उद्धार कराना था जो कपिल मुनि का अनादर करने के कारण भस्म हो गए थे। को अपि धारिता वेगम पतंतया में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नित्यायसे रसातलम। माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा, इस वेग को कौन धारण कर सकेगा। यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेज कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी। किं चाहम न भुवन याशी नरामयी आम्र जंति अघम निजामी तत् अघम का क्वाहम राजन तत् विचिंतयाम। हे राजा, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्म के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। जब ये सारे पाप कर्म के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं
उनसे किस तरह मुक्त हो पाऊंगी, तुम इस पर ध्यान पर विचार करो। हरि वो तो भगवान भगवद गीता प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, स्वयं भगवान का कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान किसी भी व्यक्ति के पापों के फलों को ग्रहण करके उनका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि वे सूर्य के समान पवित्र हैं, जो कभी भी सांसारिक स्पर्श से दूषित नहीं होते। होरी बोल। तेजी तेजी शाम न दोषाय वही सर्व भुजो यथा। जो अत्यंत शक्तिमान है वह किसी माने आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिमान है, जो भक्त है वह किसी पाप से दूषित नहीं होता है। हरि बोल। यहाँ पर हम देखते हैं कि माता गंगा उन लोगों के पाप से बोझिल होने के भयभीत है जो गंगा में स्नान करेंगे। इससे सूचित होता कि भगवान के अन्य कोई भी व्यक्ति अपने अन्य के पाप के फलों को दूर करने में समर्थ नहीं है। कभी कभी गुरु को शिष्य बनाने के बाद उसके विगत पापों का भार ग्रहण करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको। फलस्वरूप पापों से बोझिल होने के बाद उसे कष्ट भोगना पड़ता है। उसी तरह नहीं, पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप में। अतः शिष्य को चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद पाप करने के प्रति सतर्क रहे। बेचारा गुरु शिष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत कृपालु रहता है और शिष्य के पाप कर्मों को अंशतः भोगता है, किंतु भगवान अपने दास पर कृपालु होने के कारण उस दास के पाप कृत्यों के फलों का निराकरण कर देते हैं, जो उनकी महिमा का प्रचार करने में लगा रहता है। हरि बोल। माता गंगा भी लोगों के पापों के फलों में से भयभीत होने के कारण चिंतित थी कि वे इन पापों के भार को किस तरह वहन कर सकेगी। हरि बोल। श्री भगीरथ वाच साधव न्यासिन शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरन्ति अगमते अंग संगात तेषु आस्ते ही अगभित हरि। भागीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु है और शुद्ध भक्त है, और वे सदा महिमा मंडित है और शुद्धाचरण वाले हैं, तथा सभी पतितात्मा का उद्धार करने में समर्थ है। याद रखें, समर्थ लिखा है। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों फलों का निश्चय निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर सकते हैं। हरि बोल। तो शुद्ध भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि भगवान को धारण किया है तो वह भगवान पूजित तो तीर्थ स्थान हो जाता है और उनकी कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता गंगा स्नान के लिए सबको सुलभ है, अतः गंगा जल में न केवल पापी लोग स्नान करेंगे, अपितु हर हर हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ स्थलों में जहां से होकर गंगा बहती है, संत जन तथा भक्तगण भी गंगा जल में स्नान करेंगे। भक्तगण तथा सन्यासी जन गंगा तक का उद्धार कर सकते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्तेन गदाभिता। क्योंकि संत भक्तजन सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को सारे पापों के फलों को पूरी तरह धोकर शुद्ध कर देते हैं। अतः सामान्य लोगों को चाहिए कि संत पुरुष का सदैव आदर करें। ऐसे आदेश है कि किसी भी वैष्णव या सन्यासी का दर्शन होने पर ऐसे पवित्र का आदर किया जाए। यदि आदर करने में भूल हो जाए तो उस पर उस दिन उपवास रखा जाए। यह वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भक्त या संत के चरण कमल के प्रति अपराध करने से अत्यंत सतर्क रहे। यद्यपि प्रायश्चित की विधियां हैं, किंतु वे पापों के फलों को धोने में अपर्याप्त है। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा सारे पापों के फलों को छूट सकता है, जैसा कि अजामिल की कथा में कहा गया है। हरि बोल। केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणया अगम धुनवंती कार्त्स्येन निहारम इव भास्कर। केवल ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण की अनंत भक्ति ग्रहण की होती है, पाप रूपी खर पतवारों को समूल नष्ट कर सकता है, ताकि वे पुनः न उबर पाए।
जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुहेरों को तुरंत विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भक्ति के द्वारा ऐसा कर सकता है। भागवत में हमने पढ़ा है अजामिल की कथा के में इस तरह का, यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त के प्रश्रय में रहता है और निष्ठा पूर्वक उसकी सेवा करता है, तो वह भक्तियों के द्वारा सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने में समर्थ सक्षम होता है। धारी धारी यस्यति ते वेगम रुद्र तु आत्मा शरीर रुद्र तो आत्मा शरीरिणाम यस्मिन् ओतम इदम प्रोक्तम विश्वम शाटिव तंतुषु। जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई चौड़ाई में होते रहते हैं, उसी तरह यह समग्र विश्व अपने अक्षांश देशांतों से भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिव जी भी भगवान के अवतार है, अतः वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। कौन कह रहा है? बहुत ज्ञानी है। अंशुमन माता गंगा से कहता है। गंगा जल भगवान श्री के सिर पर स्थित माना जाता है। शिव जी भगवान के अवतार है जो विभिन्न शक्तियों के सारे विश्व को धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता में शिव जी का बहुत सुंदर वर्णन में समय मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पित्तगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब दूध माने वो न तो जीव तत्व है न ईश्वर तत्व है, विष्णु तत्व है। सॉरी, जब दूध में जामन डाला जाता है तो वह दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में यह दही दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी पर भगवान गोविंद भौतिक विहार के निमित्त भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। मैं भगवान गोविंद के चरण कमलों को साथ नमस्कार करता हूँ। शिव जी इसी प्रकार भगवान है, जिस प्रकार दही दूध भी और दही भी है। भौतिक जगत के पालन हेतु ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर शिव ये तीन अवतार है, गुणावतार भगवान का। शिव जी विष्णु के तमोगुणी अवतार है, यह जगत प्रधानता तमोगुणी। इससे शिव जी की उपमा यहाँ सारे विश्व के अक्षांश देशांतर से दी गई है, जो वस्त्र के तानों बानों के समान होते हैं। इत्युक्त्वा स निपो देवम तपसा अतोष्यत शिवम कालेना अल्प अल्पकिशया राजन तस्य ईश च आशु अतुष्यत। ऐसा कहने के बाद भगीरथ ने तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। हे राजा परीक्षित, शिव जी शीघ्र ही भगीरथ से तुष्ट हो गए और गंगा को अपने जटा पर धारण करने के लिए राजी हो गए। आश्वतुष्यत शब्द सूचित करता है शिव जी तुरंत तुष्ट हो गए। आशुतोष कहलाते हैं। इससे शिव जी का अन्य नाम आशुतोष है। भौतिकतावादी लोग शिव जी के प्रति इतने अनुग इसलिए रहते क्योंकि वे भक्तों के सुख दुख का विचार किए बिना तुरंत ही हर एक को वर दे देते हैं। यद्यपि भौतिकता लोग ये जानते हैं कि भौतिक सुख एवं दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी वे सुख की कामना करते हैं और इसे तुरंत पाने के लिए शिव जी को पूजते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सबको समझ में आ गया होगा। सुख जैसे टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है। तो दोनों इसलिए एक समान कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सुख बहुत ज्यादा दिन रहेगा, नहीं, कभी सुख कभी दुख। तो दोनों का ये, इसलिए भौतिक जगत में कोई भी चीज है ना, सब टेम्परेरी है, असत्य है। इसीलिए इसलिए जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान का परम भक्त होता है, वो दोनों को सेम दृष्टि से देखता है, क्योंकि मालूम है सुख भी थोड़े दिन का है, दुख भी थोड़े दिन का है। हम देखते हैं कि भौतिकता लोग सामान्यतः अनेक देवताओं के विशेष सृजित माता दुर्गा की पूजा करते हैं। वे आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं करते क्योंकि यह उनको लगभग अज्ञात है। किंतु यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक सुख चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की शरण करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपाप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। हरि बोल। ततेति राज्ञा अभिहितम सर्वलोकित शिवः ददारा वही तो गंगाम पादपूत जलाम हरि।
जब राजा भगीरथ शिव जी के पास गए, उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने की प्रार्थना की, तो शिव जी ने एवं मस्तु कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने का गंगा का जल शुद्ध करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी भक्त हैं, भगवान के हैं, उनको मालूम है, अरे मेरे प्रभु के चरणों को टच किए हुआ आया हुआ है, ये तो भगवान की, गुरु मेरे प्रभु की आज्ञा है, ये तो इसको धारण करना, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, और मेरे प्रभु के प्रति ये परम सेवा होगी। हरि बोल। भगीरथ स राजर्षि निन्हे भुवन पावनी यत्र स्वपितॄणाम देहा भस्मीभूता स्म सेरते। महान एवं साधु राजा भगीरथ समस्त पतिता को उद्धार करने वाली गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान में ले गए जहां उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। कहां पर? भगवान कपिल के आश्रम में, जो उनके पूर्वज थे। अब तो चाचा नहीं बोल सकते, पूर्वज, क्योंकि हमने पढ़ा कि सगर के जो पुत्र हैं, उसके बाद है असमंजस, असमंजस उसके बाद में अंशुमन, अपने पूर्वज, और उसके बाद अंशुमन के बाद में है दिलीप, दिलीप के बाद में ये भागीरथ हुआ है। इसीलिए माने पर्वत उनके पूर्वज, जहाँ पे शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। रथेन वायु वेगेन प्रयांतम अनुधावती देशान पुनंती निर्घ निधर्ग दान आसिंचत सगर आत्मजान। भगीरथ एक तेज रथ पर सवार हुए और गंगा माता की आज्ञा के चले, जो अनेक देशों को शुद्ध करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हुए उस स्थान पहुंची जहाँ सागर के पुत्र भगीरथ के पितृगण की भस्म पड़ी थी। इस पर गंगा का जल छिड़का गया है। यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दीवम जगमु केवलम देह भस्म भी। चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का पान किया था, अतः उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और वे जल का भस्म हो गए थे, किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से वे सभी स्वर्गलोक जाने के पात्र बन गए। अतः जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है? हरि बोल। गंगा मैया की पूजा गंगा जल से की जाती है। भक्त तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर पुनः उस गंगा में चढ़ा देता है। जब भक्त गंगा में से जल लेता है तो गंगा मैया की न तो कुछ हानि होती है, न ही जब भक्त उस जल को गंगा में डाल देता है कोई वृद्धि होती है। किंतु इस प्रकार गंगा के आराधक लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जब भक्त भगवान को भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल चढ़ाता है, तोयम अर्थात पत्र फूल फल तथा जल चढ़ाता है, तो हर वस्तु भगवान की होने से न तो कोई त्यागने का प्रश्न उठता है और न स्वीकारने का। मनुष्य को मात्र भक्ति योग का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से किसी का कुछ जाता नहीं, प्रत्युत परम पुष्टिकता प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर क्या लिखा गया, हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, हमको युक्त बैरागी बनना है। कुछ हमारा नहीं है, भगवान का, लेकिन किसी चीज को नकारना नहीं है, रिजेक्ट नहीं करना है, भगवान की सेवा में उसे लगाना है। भस्मीभूत अंग संगे न स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः सद्या देवी सेवंते ये धृत व्रता। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ समर्थ होने से सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोक चलेगा। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना की जा सकती है। हरि बोल। न एतत् परमाश्चर्यम स्वर धुनया यदि हो दीतम अनंत चरणाम विजय प्रसुत्याया भवच्छिद्द। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती है, अतः मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया गया है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह वास्तव में देखा गया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुआ जी कहते हैं। एक तो शारीरिक रूप से उससे स्वस्थ रहता है, और चूंकि भगवान के चरणों से निकली है गंगा, तो स्वतः उसके अंदर में भक्ति जागृत हो जाती है।
चूंकि गंगा अतः वे मनुष्य को भोग से मुक्त करने में सक्षम, इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बह गया वह तनिक भी याद नहीं है। यह वास्तव में देखा गया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। यह गंगा जल स्नान करने का प्रभाव है। सारे वैदिक शास्त्रों में गंगा के स्नान करने की संतुति की गई है। मतलब जो भी इस पथ को ग्रहण करेगा वह सारे पाप कर्मों से पूर्णतः छूट जाएगा। इसके उज्ज्वलन प्रमाण महाराज सागर के भस्मीभूत पुत्र हैं, जो गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। सन्निवेश्य मन यस्मिन् श्रद्धया मुनयो अमला त्रिगुणयम दुस्तज्यम हित्वा सद्यो याता तत् आत्म काम। मुनिगण भौतिक कामनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पथ को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। श्रुतो भगीरथ यज्ञे तस्य नाभ अपरो अभवत सिंधु दीप तत तस्मात् अयुतायु तत अभवत ऋतुपर्णो नल सखो यो अश्व विद्याम अयात नलात दत्वा अक्ष अयात नलात दत्वा अक्ष हृदयम च अस्मे सर्व काम तु तत्सुतम। भगीरथ का पुत्र सूत था और सूत का पुत्र नाभ था। यह नाभ पूर्ववर्ती नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, जिसका पुत्र अयुतायु था, और अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ, जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपर्ण ने नल राजा को धूर्त क्रीड़ा सिखाई और बदले में उसने नल राजा के घोड़ों को वश में करना तथा उनकी देख करना सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्व काम था। अब यहाँ से सीधा टान के निकलते हैं अभी किस प्रकार भागीरथ की कृपा से गंगा जल पे आई और उसके बाद किस प्रकार के उनके जो पूर्वज हैं वो कपिल भगवान के हिसाब से मुक्त होते हैं। और अब उसके बाद में और आगे उनके वंशजों का वर्णन हो रहा है। जुआ खेलना भी एक कला है। क्षत्रियों को दूध केला की कला में अपनी प्रतिभा दिखाने की छूट है। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने जुए में अपना सर्वस्व गवा दिया और वे अपने राज्य, पत्नी, परिवार तथा घर सबसे वंचित हो गए, क्योंकि वे दूध कला में पटु न थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि भक्त भौतिकतावादी कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष न हो सकता हो। अतः शास्त्रों का उपदेश है कि जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए संसारी कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतः भक्त को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह धूत कीड़ा, नशा, मांसाहार तथा अवैध जैसे पाप को नहीं करता। फोर नेगेटिव प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है। ततः शूदास तत्पुत्रो दमयंती पति नृपः आहु मित्रशहम यम वे कलमासा घ्रम उत क्वचित वशिष्ठ सापात रक्षु अभूत अनपत्य कर्मणा। सर्व काम के एक सुदास नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र सौदास कहलाया, जो दमयंती का पति था। कभी कभी सौदास मित्र से या कलमाश पाद के नाम से जाना जाता है। अपने दुष्कर्मों के कारण मित्र से निसंतान था और उसे वशिष्ठ द्वारा राक्षस बनने का शाप मिला। तो यहाँ पर हम लोग विश्राम दे सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर विशेष सौदास का हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत यहाँ पर अल्टीमेटली देखिए परंपरा के बारे में दिया गया है, लेकिन सीक्वेंस में क्या सारे एक एक जो परंपरा में है संभव नहीं है। ठीक है ना। और शायद चार्ट बनाने के भी दरकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं गंगा जल के बारे में। हमने पढ़ा गंगा जल पवित्र है क्योंकि वो भगवान विष्णु के
चरणों को टच करती हुई आती है। बहुत, और हम लोगों ने ये चीज का बहुत डिटेल में वर्णन पढ़ा था जब कैंटो 5 के अध्याय में स्थानम के बारे में हमने पढ़ा, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जम्बूद्वीप के बारे में, 9 वर्षों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसी में हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, माता जी। गंगा जल को गर्म पानी की बाल्टी में जैसे नहाते हैं उसमें डालना चाहिए कि नहीं? हाँ, गंगा जल को डाल सकते हो माता जी। हाँ, उसमें डाल के नहाते हैं हाँ प्रभु जी। कोई बोला कि हाँ, गर्म पानी में आप मत डालिए उसको। मेरे ख्याल से ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। प्रभु जी नहीं डालते हैं हाँ क्यों प्रभु माता, जी। क्यों कि माता जी? उसकी शुद्धता बोलते हैं कि गर्म पानी में, साधारण जो पानी आता है अपने नहीं, उसमें डाल। जैसे कोई स्नान नहीं कर पाता, गंगा जल से स्नान करता है, गर्म जल से स्नान करता है, उसमें एक ढक्कन हाँ डाल देंगे, एक ढक्कन थोड़ा सा डाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने प्रभु जी, मैं हरी रोज सिमली ऐसे ही देवी, नहाती हूँ प्रभु जी, तो मेरे को कोई ने बोला है कि नहीं मत डाला करिए। माता जी मेरे को भी देखिए आइडिया नहीं, मैं भी नहीं सुना था आज तक ऐसा बात है। तो इसका क्या कारण है, जब माता जी बता रही है तो हम लोग एक बार भगवान से, सॉरी, हमारे भक्त गुरु आचार्यों से जरूर पूछ करके हाँ, पूछ के बताएंगे प्रभु जी जरूर थोड़ा। जरूर बताएंगे माता जी, क्यों नहीं बताएंगे, है ठीक है ना। तो ये, और कोई किसी का दूसरा प्रश्न? तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, कोई भी कुछ अनाउंसमेंट है? बस प्रभु जी, अब तो बस गौर पूर्णिमा बहुत नजदीक आ गई है। हरे कृष्ण हरि प्रभु बोल, हरि बोल। तो सबको कल, परसों, सॉरी, परसों हमारा ब्रेकफास्ट कुक करते हैं 13-14। हाँ, परसों अधिवास है, और परसों अधिवास है ना प्रभु? हाँ, परसों हाँ। अधिवास है, और 14 तारीख को गौर पूर्णिमा है। सब लोगों को प्लीज उसमें भाग लेना है। और सब लोग, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ जगन्नाथपुर के भक्तों को। बहुत इस बार उन्होंने आगे आकर के सेवा की है, बहुत अच्छे से। अभी हमें कल अच्युत अजय दास प्रभु ने बताया कि हमारे नेचुरल सिटी से माता जी ने 31,000 कलेक्शन किया। हरी बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी का भी मैसेज है, तो बहुत अच्छा इस बार सबने किया है, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस बार सेवा कर पाएंगे, उत्सव को बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास में विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।